क्या आप नहीं चाहते हैं जो मार्केट में मूव आता है उसे कैप्चर करना? अगर आप चाहते हैं तो यह वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मात्र 2 इंडिकेटर अप्लाई करने से मार्केट में जो मूवमेंट होगा वो किस तरीके से हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम अपने चार्ट पे नॉर्मल कैंडल लगा के रखते हैं तो हमें यहाँ पे रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा, फिर उसके बाजू में ग्रीन, फिर उसके बाजू में रेड, फिर उसके बाजू में ग्रीन, फिर रेड, उसके बाद से रेड रेड। मतलब हमें कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और मार्केट करने वाला क्या है। बस आपको यहाँ पे पहला इंडिकेटर अप्लाई करना है हीकेन हेसी। जैसे आप देख सकते हैं हम अभी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे हीकेन हेसी। हीकेन हेसी जैसे ही अप्लाई कर रहा है, जहां पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था उस जगह पे हम देख रहे हैं तो हीकेन हेसी में ग्रीन कैंडल का इंफॉर्मेशन हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें हमें ट्रेड कैसे बनाना है और किस तरीके से हम एक और इंडिकेटर के माध्यम से अपना एंट्री पॉइंट चूज करेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि हीकेन हेसी कैसे जो नॉइज क्रिएट होता है उसे फिल्टर करता है। जैसे ही यहाँ पे 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, अगर हम नॉर्मल कैंडल लगा के रखते हैं तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाजू में ग्रीन हमें कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम क्या होगा, जैसे ही रेड ग्रीन कैंडल बनेगा हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और हम जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसे अवॉइड करने लगेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट में होने वाला क्या है। तो हम इसमें और एक इंडिकेटर अप्लाई करेंगे जिसके हेल्प से हम समझ जाएंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है और किस तरीके से हमें ट्रेंड बनाना चाहिए। तो आते हैं स्टडी टूल्स में और वहां पे हम आकर सर्च करते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये जीरोधा का चार्ट है, इसमें हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करेंगे तो ये नहीं आएगा। अदरवाइज आप किसी भी ब्रोकर में जाकर ईएमए सर्च कर देंगे तो ये इंडिकेटर जो मैं सर्च कर रहा हूं वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसकी सेटिंग को समझते हैं, देन उसके बाद से हम ट्रेड कैसे बनाते हैं उसे समझेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं मूविंग एवरेज और सर्च करने के बाद इसे हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इसकी सेटिंग में आएंगे तो हमें पहला जो इंडिकेटर रखना है वो 50 रखना है। तो ये बाय डिफॉल्ट 50 है, उसे हम 50 ही रखेंगे। और ये जो टाइप देख रहे हैं यहाँ पे आप, इसे आपको कर देना है एक्सपोनेंशियल और इसका कलर आपको चेंज करके कर देना है ग्रीन और देन इसे अप्लाई कर देना है। पहला इंडिकेटर हमारे चार्ट पे लग गया है। अब हम फिर आते हैं अपने स्टडी टूल्स में और यहाँ पे हम आकर फिर से सर्च करते हैं मूविंग एवरेज और उसकी सेटिंग में आते हैं। यहाँ पे जो पीरियड है वो 50 है, उसे हम कर देंगे 100 और यहाँ पे जो टाइप है उसे हम कर देंगे एक्सपोनेंशियल और इसका कलर हम रेड रखेंगे। अब हम समझ लेते हैं ये 2 इंडिकेटर लगाने से हमें क्या फायदा मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन है वो हमारा 100 का ईएमए है और नीचे जो ग्रीन कलर की लाइन है वो 50 का ईएमए है। इस इंडिकेटर का रूल है कि अगर ये रेड लाइन ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे है, जो भी हम ट्रेड बनाएंगे वो बियरिश बनाएंगे। जैसे अगर आप पहले से ये इंडिकेटर अप्लाई करके रखे होते तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट 9:15 पे चालू हुआ आप 9:17 पे अपना ट्रेड पंच कर देते, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ग्रीन लाइन है वो हमें यह बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश है और इसे जैसे ही टच करेगा और टच करने के बाद यहाँ पे कोई 2 मिनट का कैंडल क्लोज दे और उसका लो ब्रेक होगा, हम यहाँ पे अपना ट्रेड पंच करेंगे और देखेंगे तो हमारे फेवर में आता हुआ दिख रहा है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 5 मिनट के कैंडल पे काम करें। ये टाइम फ्रेम हमने 5 मिनट का लगा के रखा हुआ है। अब हम समझ लेते हैं कि अगर हम मॉर्निंग में ट्रेड नहीं बना पाते हैं तो बाद में हमें कैसे ट्रेड बनाना है। जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट 9:15 पे चालू होकर नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, क्योंकि आपने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल अपने चार्ट पे अप्लाई करके रखे हुए हैं। इसे टच करने के लिए आना ही पड़ेगा। तो हम अगर मार्केट नीचे काम कर रहा है तो हम इंतजार करेंगे कि इस लाइन को टच करे। यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन को टच करके मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब ग्रीन लाइन को टच किया, फिर रेड लाइन को भी टच किया, उसके ऊपर जाके यहाँ पे
क्लोज होता है, ऊपर जाके अगर क्लोज हो रहा है और ये जो रेड लाइन है उसके नीचे अपना ग्रीन लाइन रहता है, मतलब यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं देता है, और उसके बाजू में कोई 5 मिनट का कैंडल एक रेड बने और उसका लो ब्रेक होगा, तो हम यहाँ पे अपना पुट का पोजीशन बनाएंगे और देखेंगे तो मार्केट हमारे फेवर में आता हुआ दिख रहा है। मतलब आप यहाँ पे बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा हीकेन हेसी और ये दो इंडिकेटर हम अप्लाई करके रखे हुए हैं वो किस तरीके से हमें इंडिकेट कर देगा कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट चालू हुआ, नीचे की तरफ आया और ऊपर गया। इस कंडीशन में मार्केट का ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो उस टाइम बाई का चल रहा था, मतलब एक रेड लाइन नीचे था और ग्रीन लाइन ऊपर था, और मार्केट जब नीचे ज्यादा आया तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो नहीं तो अपने रेड लाइन को टच कर रहा है, नहीं तो ग्रीन लाइन को टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है तो फिर भी यहाँ पे भी देखेंगे तो ये ग्रीन लाइन को भी नहीं टच किया, रेड लाइन को भी नहीं टच किया, मार्केट नीचे आया। इस कंडीशन में पूरा दिन मार्केट गुजार दिया और यहाँ पे हमें पता चल गया मार्केट साइडवेज रहने वाला है। अब हम समझ लेते हैं कि अगर हमें बाई साइड का ट्रेंड बनाना है तो किस तरीके से हम ट्रेड बनाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड लाइन नीचे है, ग्रीन लाइन ऊपर है, मार्केट यहाँ पे चालू होता है और ऊपर की तरफ आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। मतलब हम पहले से ऑलरेडी आपको बता रखे हैं कि जब हमारा मार्केट चालू हो और ऊपर नीचे आए लेकिन किसी लाइन को टच करे, जैसे यहाँ पे टच किया है लेकिन यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूं जिससे आपको पता चल सके। यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा इस ग्रीन कैंडल का, हम यहाँ पे अपना काल को बाइंग करेंगे और देखेंगे तो मार्केट हमारे फेवर में आता हुआ दिख रहा है, लगभग 150 पॉइंट हमारे फेवर में आता हुआ दिख रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं।